हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। यानी कि केवीएस की तरफ से आपको यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो ये है कि जयपुर की तरफ से यानी कि केवीएस जयपुर की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। काफ़ी सारी पोस्ट आपकी रहने वाली है, जिसके अंदर आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगी। एक जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका यहाँ पर कोई भी एग्जाम आपका नहीं लिया जाएगा, यानी कि विदाउट एग्जाम आपके यहाँ पर जो भर्ती है वो करवाई जाएगी। इसके अंदर सिर्फ आपका क्या होगा, एक छोटा सा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद में आपका यहाँ पर जो डायरेक्ट सिलेक्शन है वो आपका होने वाला है। तो ये सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ में आपको जयपुर की तरफ से जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी। तो ये भी बहुत ही अच्छी न्यूज आपके पास निकल कर आ रही है। तो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय खातीपुरा रोड जयपुर की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिली है। इंटरव्यू के आधार पर आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको जिस टाइम जिस डेट को जिस भी वैकेंसी का आपका इंटरव्यू है वो 9 बजे आपको क्या करना है, वहां पर पहुंचना है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, प्राथमिक शिक्षक, संगीत, नृत्य शिक्षक, कंप्यूटर, डॉक्टर, महिला नर्स, काउंसलर, इन सभी की आप 23 फरवरी, ठीक है, यानी कि 23 दिसंबर को, सॉरी 23 फरवरी को आपका क्या होगा, यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा नर्स का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, खातीपुरा रोड आपको जाना है। यहाँ पर देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय खातीपुरा आपको जाके और वहां पर इंटरव्यू करना है। 9 AM आपका वहां पर रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको नीचे दिया गया है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्या करना है, फिलअप करना है और फिलअप करके आपको सारी चीजें इंटरव्यू के टाइम है उसी टाइम आपको साथ लेके जानी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पार्ट टाइम जो वैकेंसी है उसके लिए दिया गया है, जिसके अंदर यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी। यहाँ पर आपकी नेम डिटेल है, जो भी पर्सनल डिटेल है वो सारी पर्सनल डिटेल फिल होगी। उसके बाद में आपका यहाँ पर जो एजुकेशन डिटेल है वो एजुकेशन डिटेल आपकी फिल होने वाली है। तो इस प्रकार से अगर आपके पास मान लीजिए एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं पोस्ट के बारे में, यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट आपको दी गई है, डेट ऑफ द इंटरव्यू आपको यहाँ पर रखा गया है। सबसे पहले देख लीजिए, पीआरटी टीचर की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है, जिसके अंदर आपको सी टेट और एन टेट वाली जो कैंडिडेट है, बीएड वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्पोर्ट कोच की आपकी जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद में काउंसलर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इन सभी चीजों से रिलेटेड अगर कोई कैंडिडेट देख रहा है वीडियो को, वो जरूर इस वैकेंसीज को अप्लाई करे। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, आर्ट क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आपको दी गई है। एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आती है वो देख लीजिए, 6 नंबर पर आपको यहाँ पर दिया होगा नर्स, यानी कि नर्स की पोस्ट भी आपको यहाँ पर दी गई है, जिसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट और जीएनएम कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपके पास कोई भी यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा गया है, यानी कि विदाउट एक्सपीरियंस आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, म्यूजिक इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में योगा टीचर की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। देख लीजिएगा, नर्स का आपका इंटरव्यू रहेगा 23 फरवरी को आपका जो इंटरव्यू है वो रहने वाला है। उसके बाद में पीजीटी का इंटरव्यू आपको 24 फरवरी को रहेगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस टीजीटी, उसके बाद में देख लीजिए टीजीटी टीचर की वैकेंसी भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो इस प्रकार से काफी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको अवेलेबल कराई गई है। ठीक है, केवीएस की तरफ से बड़ी अपडेट आपके लिए यहाँ पर निकल कर आ रही है कि केवीएस के अंदर आपको टीचर के साथ साथ, ठीक है, यानी कि एक टीचर के साथ साथ आपको नर्स की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। एक जो सबसे बड़ी इंपोर्टेंट है, केंद्रीय विद्यालय की तरफ से जो वैकेंसी आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, और जो इसकी जॉब लोकेशन रहेगी, उसकी जॉब लोकेशन आपको यहाँ पर जयपुर देखने को मिलेगी। यानी कि जयपुर आपकी क्या रहने वाली है, यहाँ पर जो जॉब लोकेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आपका रहने वाला है। और आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको कब लेके जाना है, जब आप अपना इंटरव्यू देने जाओगे उसी टाइम इसको फिलअप करके लेके जाना है। और इसी के साथ साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, आपने जो सा भी जो कोर्स किया है और उस कोर्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी सेट आपको यहाँ पर जो साथ लेके जाना है। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए आपको सारी चीज़ें दी गई है। आपका जो टीएडीए है वो पेड नहीं होगा इंटरव्यू के टाइम का, लेकिन उसके बाद के टाइम जो सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर पेड होंगी। और साथ में आपको जितने भी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ लेके जाने हैं, क्योंकि उसी टाइम आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो आपकी करवाई जाएगी। तो इस प्रकार से जो सारी अपडेट है वो आपके लिए मैंने डिटेल में बता दी है। सभी वैकेंसीज के बारे में डिटेल में चर्चा है वो आपको कर दी है। केवीएस जयपुर की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो आपका निकला हुआ है। तो ये सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल और साथ में सभी कैंडिडेटों के साथ शेयर कर दे, जिससे उनको भी पता चल सके केवीएस जयपुर की तरफ से आपको नर्स की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो थैंक यू सो मच।